नमस्कार मित्रों, मन चंगा तो कठौती में गंगा तो खूब सुना होगा आप लोगों ने। ये कहावत हमारे महान संत शिरोमणि रविदास जी की है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। संत शिरोमणि महान संत और एक विख्यात कवि थे और संत रविदास को लोग रैदास भी कहते थे। और रैदास के समय में स्वामी रामानंद काशी के बहुत प्रतिष्ठित संत थे। रैदास उनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे। प्रारंभ में ही रैदास बहुत परोपकारी तथा दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था और साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष सुख का अनुभव होता था और वह उन्हें हमेशा बिना पैसा लिए ही जूता भेंट कर दिया करते थे। संत रविदास जी के इस स्वभाव के कारण उनके पिता संतोख दास तथा माता कलसा देवी उनसे हमेशा नाराज ही रहते थे और कुछ समय बाद उनके माता पिता संत रविदास जी और उनकी पत्नी श्रीमती लोनाजी को अपने घर से अलग कर दिया था। संत रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और साथ में बड़ी तत्परता के साथ अपने व्यवसाय का काम करने लगे। और कहा जाता है कि अपना कार्य पूरा करने के बाद शेष समय ईश्वर भजन तथा साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे। और कहते हैं कि संत रविदास जी अनपढ़ थे, लेकिन संत साहित्य के ग्रंथों और गुरु ग्रंथ साहब में भी इनके पद पाए जाते हैं। संत शिरोमणि रविदास के जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का ज्ञान मिलता है। एक बार की बात है कि एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। तब रविदास जी के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया, तो वे बोले, गंगा स्नान करने के लिए मैं भी अवश्य चलता, लेकिन एक व्यक्ति को आज ही जूते बनाकर देने का वचन दे रखा है। यदि मैं आज जूते नहीं दे पाया तो मेरा वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन में जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना ज़्यादा उचित है। और मन सही है तो इस कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। और कहा जाता है संत शिरोमणि रविदास जी के इस व्यवहार के बाद से ही ये कहावत प्रचलित हो गई थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। धन्यवाद मित्रों।